नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि बरसात का महीना चल रहा है, इस टाइम पर आपने गन्ने की फसल में देखी होगी बीमारी जो काफ़ी एक डंडे के रूप में है, पूरे पौधे को उजाड़ देती है और ऊपर से जो है उसकी बढ़वार रुक जाती है। तो हमारे किसान भाइयों को बहुत सौ को मालूम नहीं होता है कि कौन सी बीमारी है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे खेत में डंडा लगा हुआ है। अब डंडा क्या डंडा है उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि ये कौन सी बीमारी है। वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि खेत में डंडा लग गया और जो है सारे पत्ते टूट रहे हैं। तो उन्हें ये नहीं पता कि ये इंसेक्टिसाइड के द्वारा है या फंगस के द्वारा है, किस तरीके से बीमारी है। तो कुछ किसान भाइयों को हम जानकारी देंगे, कुछ को पता होगी। तो जिसको पता है उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बताना चाह रहे हैं। ये बीमारी जो होती है ये पोक्का बोइंग की बीमारी होती है। इसकी पहचान जो होती है, पत्तों का जो है गलकर टूट जाना या गोब का गलकर टूट जाना। नीचे की तरफ को जो है पत्ते या गोब गलकर पीली पड़कर जो है मुड़ जाती है या टूट जाती है। इससे क्या होता है, जो हमारे पौधे की बढ़वार है वो बिल्कुल रुक जाती है और वो जो है ग्रोथ पर नहीं चल पाती है। तो हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं, उनका पूरा खेत ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब के जो है लगभग बरसात में काफ़ी बरसात हुई है। तो इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है पोक्का बोइंग की, कि अब के ज़्यादा बारिश का होना भी ये ज़्यादा बीमारी हुई है। लगभग मैं ये कह रहा हूँ कि 60% या 70% लगभग गन्ने में जो है पोक्का बोइंग रोग है। 40 या 30% ही खेत बचे हुए हैं जिसमें कम है या नहीं है। तो अब इससे कैसे बचा जाए, पोक्का बोइंग को कैसे रोका जाए और इससे जो है हमें कैसे अपने पौधे की ग्रोथ चलाई जाए, इस बीमारी को कैसे ख़त्म करा जाए। तो आज हम ऐसी ही जानकारी किसान भाइयों को देंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, अपने गन्ने की फसल में मैं 2-3 दवाइयों के नाम बताऊंगा टेक्निकलों के, उनमें से एक दवाई को आपको अपने खेत में इस्तेमाल करना है। वो भी NPK में मिला के या रेते में मिलाकर आपको अपने खेत में बिखेरना है, क्योंकि इस टाइम लगभग स्प्रे तो पॉसिबल नहीं हो पाती है। एक भिड़ी हुई होती है, पत्ते पर जो है धार होती है। तो ऐसे टाइम पर जो है स्प्रे करना संभव नहीं होता है। तो किसान भाइयों, ऐसे में लोग सिर्फ बखेर ही दवाई को सकते हैं, वो भी छीदी। जब पानी लगेगा तो सब में फैल जाती है वो। तो सबसे पहले हम दवाई बताएंगे, बायोस्टेट कंपनी की रोको दवाई आती है, जिसमें थाइपोनेट मिथाइल 70% WP साल्ट होता है। इसको आप अपने गन्ने की फसल में 100 ग्राम पर बीघे के हिसाब से बखेर सकते हैं। या दूसरी कंपनी विल्लोवुड, उसका यही साल्ट थीम के नाम से आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी डोज जो है 100 ग्राम बीघे की है। या फिर तीसरी दवाई जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों दवाई अच्छी हैं, इनमें से कोई सी भी दवाई आप अपने खेत में बिखेर सकते हैं। ये आपकी जो है पोक्का बोइंग बीमारी को कंट्रोल करेगी। अगर स्प्रे संभव है तो आप इनका स्प्रे भी करा सकते हैं। अगर स्प्रे संभव नहीं है तो आप इसे जो है अपने गन्ने में नीचे बखेर सकते हैं, रेते में मिलाकर या डाई NPK में मिलाकर। क्योंकि यूरिया तो इसलिए सही नहीं है, पहले ही फंगस आ रही है हमारे खेत में। यूरिया क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे चांस कुछ और बढ़ जाएंगे पोक्का बोइंग आने के। तो आप यूरिया ना डालें इस दवाई के साथ, तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप इस दवाई को रेते में या DAP NPK में मिला के डाल सकते हैं। और ऊपर से अगर सूखा है खेत तो पानी लगा दें, अगर सिलाबी है तो कोई ज़रूरत नहीं पानी लगाने की, सिलाबी में ही बखेर दें। 4-5 दिन या 8-10 दिन बाद जो है आपके गन्ने की पोक्का बोइंग बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। और जिसमें पौधे में जो है पोक्का बोइंग लगा हुआ है, उसकी जो है गोब दोबारा से चलने लगेगी, उसमें जो फुटेर चालू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आपका गन्ना बच जाएगा। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।